हेलो स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आईसीटी। आईसीटी क्या होता है ये हमने समझ लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या समझा था? उसके बाद हमने समझा था कि आईसीटी के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आईसीटी के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं ये हम कर चुके थे। उसके बाद हम क्या कर चुके थे? हमने किया था आईसीटी के उद्देश्य। क्या किया था हमने? आईसीटी के उद्देश्य। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईसीटी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईसीटी के उद्देश्य क्या हैं, तो आई होप कि आपको उद्देश्य उसके पता होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने उसके उद्देश्य को पढ़ा था। हमने सबसे पहला उद्देश्य क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहला उद्देश्य पढ़ा था टीचिंग, कि आईसीटी का टीचिंग में किस तरह से उपयोग हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो जो इसके उद्देश्य हमने करे थे उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि ई लर्निंग क्या होती है, ठीक है। ई लर्निंग क्या होती है वो आपको पता लग गया था, वो हम चीज़ कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या करा था? उसके बाद हमने करा था कि ई लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं टूल ऑफ आईसीटी, ठीक है। टूल ऑफ आईसीटी। अब टूल ऑफ आईसीटी क्या होता है, ठीक है। टूल का मतलब क्या होता है? टूल का मतलब क्या होता है? उपकरण, ठीक है। अब जो ये है कि आईसीटी के कौन कौन से उपकरण हैं, इस पे लगा लो स्टार। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके जो आंसर है, ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है कि टूल्स कौन कौन से इसके टूल्स होते हैं। अब हम क्या जानने जा रहे हैं कि इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? इंफॉर्मेटिव। नंबर 1 क्या है? इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अब इंफॉर्मेटिव क्या होता है, ठीक है, पहले इसके सारे लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद होता है सिचुएशनल। उसके बाद क्या आता है? सिचुएटिंग टूल्स। सिचुएटिंग टूल्स, ठीक है। नंबर 2 क्या आता है? सिचुएटिंग टूल्स। पहला क्या था? इंफॉर्मेटिव टूल्स। पहला क्या था? इंफॉर्मेटिव टूल्स। उसके बाद तीसरा आ जाता है। तीसरा क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव टूल्स। कंस्ट्रक्टिव टूल्स, ठीक है। ओके, पहला क्या था? इंफॉर्मेटिव, दूसरा क्या था? सिचुएशनल, और तीसरा क्या है? कंस्ट्रक्टिव टूल्स। अब चौथा क्या आ जाता है? चौथा क्या आता है? फोर्थ टूल क्या है? फोर्थ टूल क्या है? कम्युनिकेटिव। 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 कम्युनिकेटिव टूल। कम्युनिकेटिव टूल्स, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका हिंदी में भी मीनिंग बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि आप हिंदी में मीनिंग पूछते हैं। इन्फॉर्मेटिव को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेटिव को ही हिंदी में कहा जाता है सूचनात्मक उपकरण। सूचनात्मक उपकरण। सूचनात्मक उपकरण, ठीक है। सूचनात्मक उपकरण। अब क्या आता है? सिचुएशनल। अब सिचुएशनल को क्या बोलेंगे? स्थिति उपकरण। क्या बोलेंगे? स्थिति उपकरण, ठीक है। स्थिति उपकरण। अब तीसरा क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव टूल्स। अब कंस्ट्रक्टिव टूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोला जाता है रचनात्मक उपकरण, ठीक है। रचनात्मक उपकरण। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? कम्युनिकेटिव। अब कम्युनिकेटिव को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेटिव को बोला जाता है संचार उपकरण। क्या बोला जाता है? संचार उपकरण, ठीक है। इनके हमें हिंदी में भी नाम पता लग गए और इसके इंग्लिश में भी नाम पता लग गए। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या भला है, आखिर ये होता क्या है। नंबर 1 क्या आता है? सबसे नंबर 1 आता है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव टूल किसे कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, इसको समझते हैं कि होता क्या है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी,
ठीक है। मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, लाइक जैसे कि अभी कल मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि मैं आपको मैसेज डालती हूँ कि आपकी क्लास 4 बजे है, ठीक है, आप इस लिंक को ज्वाइन करना। तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो आईसीटी के माध्यम से तो गई ना, मेरे पास आप सामने तो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन गई है, मैंने आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, चाहे मैं क्लास का डालूँ, चाहे मैं रिकॉर्डेड क्लास का डालूँ, चाहे मैं आपसे कोई क्वेश्चनिंग करूँ, तो वो क्या है इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया, ठीक है, कहने मतलब हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ या फिर आप किसी को टेक्स्ट करते हो, आप अपनी बात को किसी माध्यम से या तो टेक्स्ट के माध्यम से पहुँचाते हो या आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, ठीक है, जैसे किसी सोशल मीडिया पे कुछ भी आप चीज़ों को मतलब एक दूसरे के अपनी विचारों को आईसीटी के माध्यम से, ठीक है, अब वो बंदा आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने विचार क्या है, उसको अपने विचार दूसरे बंदे तक पहुंचाने हैं। उसे क्या कहा जाता है कि आप कोई ना कोई उसे इन्फॉर्मेशन देते हो, तो किसके माध्यम से दे रहे हो, आईसीटी के माध्यम से। जैसे इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे www वेबसाइट पे आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, आप कुछ भी संसाधन उस पर उपलब्ध होते हैं, तो वो क्या है, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, बताइए मुझे। क्या कोई भी आप साइट पे कुछ भी सर्च करते हो, उस पर कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कि इंफॉर्मेटिव टूल्स। कहने का मतलब है आपको कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ से कुछ भी सर्च कर रहे हो, या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, या फिर आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, आप भी अपना जो वे मुझे भेज रहे हैं, अपनी राय भेज रहे हैं, अपने आंसर लिख के भेज रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिख कर भेज रहे हैं, वो क्या है, वो उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेटिव टूल्स कहा जाता है। जैसे अभी मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने अभी कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले एक मैसेज डाला, मैंने डाला क्या आपको टेलीग्राम पे आप मैसेज कर पा रहे हैं, क्या जो कल क्वेश्चन डाले गए थे, क्या उनका रिप्लाई आप कर पा रहे हैं। तो उसमें कविता ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं मैम, हम वहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, मेरा ग्रुप में ये मैसेज डालना, वो क्या, मैंने की इन्फॉर्मेशन डाली। अब जब उसका रिप्लाई आ गया, ठीक है, जब उसका रिप्लाई आ गया, तो वो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो गया, है ना। जब मैंने डाला तो वो वन वे था, लेकिन जब उसका रिप्लाई आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने वो चीज़ भी सीख ली कि इन्फॉर्मेटिव टूल्स क्या होता है। किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी माध्यम से वो बंदा आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, पर आपने क्या किया, उस तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा ली, ठीक है, उसने आपको रिप्लाई फॉर्म में कर दिया, ठीक है, उसने भी अपना रिप्लाई उसके अंदर दे दिया। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इन्फॉर्मेटिव टूल्स कहा जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है सिचुएशनल। अब सिचुएशनल टूल क्या होता है, सिचुएशनल टूल क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अब सिचुएशनल टूल का क्या मतलब होता है, सिचुएशन देखो उसके नाम से ही स्पष्ट है। सिचुएशन टूल का मतलब ये होता है, कहने का मतलब आप ऐसी कोई चीज़ को क्रिएट कर दो, ऐसी कोई चीज़ को क्रिएट कर दो जिससे बच्चा सीख नहीं रहा था और वो चीज़ सीख जाए। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये बालक है, ये क्या है, बालक है, इसे क्या है, ए फॉर एप्पल बनाना नहीं आता, इसे ए फॉर एप्पल बनाना नहीं आता, पर इसने क्या किया, इसके टीचर ने किसको क्या करा, एक एप्पल बना के दे दिया या फिर इसको एप्पल दिखा दिया। अब उस बच्चे ने क्या किया, उस एप्पल के थ्रू के माध्यम से ए फॉर एप्पल बनाना सीख लिया। कहने का मतलब है, इसमें टीचर क्या करता है, इसमें टीचर ये करता है कि एक ऐसी सिचुएशन, अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है, समझ में आ जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिचुएशनल टूल कहा जाता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सिचुएशनल टूल का। सिचुएशनल टूल इसका मतलब देखो, मानो कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था, ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने तुम्हारा कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, मैंने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि तुम्हारा मन जो है वो पढ़ाई में लगने लग गया, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा मन क्या है, पढ़ाई में लगने लग गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिचुएशनल क्रिएट किए जाते हैं कि बच्चे को सिचुएशन के माध्यम से सिखाया जाता है। सिचुएशन
के माध्यम से सीखना, के माध्यम से सीखना, कि बच्चे को सिचुएशन के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी, अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो बच्चे को एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक सीख जाता है। नाउ क्लियर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें ये होता है कि जो बालक है, जैसे कि क्या होता है कि कुछ बालकों को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहाँ क्या होता है, वो वास्तविक स्थिति को कृत्रिम रूप से बनाए गए मॉडल में अवलोकन या अभ्यास के माध्यम से लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब कि उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें वास्तविक स्थिति, कहने का मतलब रियल एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ रियल सिचुएशन बेस्ड बच्चे को ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिससे बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, उन चीज़ों क्या करता है, सीख जाता है। अब आगे क्या आता है, आगे आता है कंस्ट्रक्टिव टूल्स। आगे क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव रूल्स, कंस्ट्रक्टिव। अब ये क्या है, अब देखो इसका क्या मतलब होता है। कंस्ट्रक्टिव टूल का मतलब होता है क्रिएट कर देना, क्रिएट करना। कहने का क्या मतलब है, कुछ चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ तो बनाई हुई है, और कुछ चीज़ों को क्रिएट कर देना। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल के लिए क्या करा हमने, एक वेबसाइट मैंने, जैसे मैं क्लासेस देती हूँ, मैं किस पे क्लासेस देती हूँ, मैं देती हूँ गूगल मीट पर क्लासेस लेती हूँ। अब गूगल मीट का मैंने क्या करा, अपने नेम से एक वेबसाइट बना ली। अब जो वेबसाइट बनाई उसमें मैंने क्या करा, क्रिएट किया। क्रिएट किया। कहने क्या मतलब है, जो भी इंफॉर्मेशन आईसीटी में उपलब्ध थी, आईसीटी इन द सेंस जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर में, जो भी मैंने www पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी, वो तो क्या है, वो गवर्नमेंट की साइड है। ठीक है, www क्या है, वो एक गवर्नमेंट की साइड है, वो तो बनी बनाई है। पर मैंने अपनी भी साइट बनानी, मैंने अपने नेम से साइट बना ली, रेनू राठी के नेम से। तो ये क्या हो गया, मैंने जो क्रिएट किया, जो इसमें क्या कहा जाता है, जो पहले से उपलब्ध साइट होती है, ठीक है, वेबसाइट होती है, और आप अपनी भी वेबसाइट को क्या करते हो, उसको बना लेते हो। तो उसमें क्या होता है, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव टूल्स कहा जाता है। क्लियर। पहला हमने क्या पढ़ा, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिचुएशनल, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, कंस्ट्रक्टिव टूल्स पढ़ा। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ये होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं, किसी के विचारों को, ज्ञान को और राय को क्या करते हो, सुनते हो, समझते हो। ठीक है, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कहने का मतलब है, आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो, ठीक है, आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आप मुझे अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, आप मुझे अपनी राय कैसे दे सकते हो, मुझे बताना कि आप अपने विचारों को मेरे सामने कैसे प्रकट कर सकते हो। ठीक है, और क्या है ज्ञान, या फिर मैं आपको ज्ञान किस तरह से पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, मैं ज्ञान आपको किस तरह से पहुंचा सकती हूँ, तो ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि आप अपने विचारों को, या फिर मैं अपने ज्ञान को, या फिर मैं अपनी नॉलेज को आप तक किस तरह से पहुंचा रही हूँ, किस तरह से मैं आपको पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, वही क्या होता है, कम्युनिकेशन टूल्स होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है बना हुआ है। ठीक है, हमने जो क्या किया, आईसीटी के टूल्स करें, इंफॉर्मेटिव, सिचुएशनल, कंस्ट्रक्टिव, कम्युनिकेटिव टूल्स।
इन्फॉर्मेटिव में क्या था कि हमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी सोर्स के माध्यम से हमें क्या मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं। रिवाइज करा रही हूँ, साथ साथ मेरे बोलना। उसके बाद क्या है, सिचुएशनल। सिचुएशनल में क्या होता है कि जो टीचर होती है वो रियल बेस्ड सिचुएशन बना के, ठीक है, रियल बेस्ड सिचुएशन बना के, रियल बेस्ड एग्जाम्पल दे के एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिससे बच्चा क्या है, जिससे बालक क्या है, सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव टूल्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या किया था आपने, आपने किया था कि उसके अंदर कुछ चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट तो आपकी उपलब्ध थी, ठीक है, एक वेबसाइट उपलब्ध थी जो कि गवर्नमेंट की साइट होती है जिस पे हम सर्च करते हैं www डाल के, और एक साइट क्या करा आपने, आपने बना ली। कहने का मतलब इसमें आप कुछ ना कुछ रचनात्मक, कुछ ना कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी कल्पनाएं को क्रिएट कर सकते हैं, आप इमेजनरी पावर को क्रिएट कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव टूल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या था, जिसमें कि आप अपने राय को, ठीक है, ठीक है, अपनी राय, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन टूल्स कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये चारों मैंने रिवाइज करा दिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जिससे ऐसी कोई चीज़, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि टेक्स्ट। टेक्स्ट करना क्या है, अगर टेक्स्ट के माध्यम से आपको, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है तो वो क्या है, या फिर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो वो क्या है, या फिर आपको ई लर्निंग के माध्यम से, ई नोट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो वो कौन सा टूल्स है। तो आपको ये चारों टूल्स दे देगा क्वेश्चन में, तो आप क्या लगा देंगे, वो कौन सा है, आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और लिखिए अपनी कॉपी पे। मैंने पूछा कि जिसमें एक अध्यापक अपने आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से सिचुएशन को क्रिएट करके, ठीक है, सिचुएशन को क्रिएट करके बालक को सिखा देती है, रियल सिचुएशन क्रिएट करके बालक को सिखा देती है, वो कौन सा उपकरण है। ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में देना। इस तरह से इसका जो है क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा आईसीटी का टूल नहीं है, या फिर आईसीटी का कौन सा टूल है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। आईसीटी की कौन सी स्टेज होती हैं, स्टेजेस ऑफ आईसीटी। ठीक है, नंबर 1 डालिए। ठीक है, नंबर 1 स्टेज कौन सी हो जाएगी, बिफोर द कंप्यूटर, बिफोर द कंप्यूटर, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल सेशन, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या आता है, ड्यूरिंग द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, ड्यूरिंग द कंप्यूटर लिखिए, ड्यूरिंग द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आता है द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, द कंप्यूटर टैबलेट एंड मोबाइल सेशन। ठीक है, मोबाइल सेशन। अब फोर्थ स्टेज क्या आ जाती है, फोर्थ स्टेज आती है आफ्टर द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन। अब इसको समझिए,
अब इसको समझाती हूँ। इस चारों स्टेज हमने लिख ली, यही क्या है इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है, यही क्या है इसकी स्टेजेस हैं। अब स्टेजेस क्या कह रही हैं इसकी, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 समझते हैं। बिफोर द कंप्यूटर एंड मोबाइल सेशन, कहने का मतलब है जब मोबाइल नहीं थे, जब आईसीटी नहीं था, ठीक है, जब आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, या कंप्यूटर था पर आपको उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता था, बिफोर द कंप्यूटर टैबलेट्स मोबाइल सेशन। यहाँ पे क्या है, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, उसको यूज़ करना सीख लिया, उसको यूज़ करना सीख रहे हो आप, यूज़ करना सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यूज़ करना सीख रहे हो। फिर यहाँ पे क्या है, द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, यहाँ आपको यूज़ करना आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, आफ्टर द कंप्यूटर टैबलेट, आप इसको एनालिसिस करके देख रहे हो, एनालाइसिस। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या सीखा, बिफोर द कंप्यूटर टैबलेट एंड मोबाइल सेशन, कि आपको कंप्यूटर यहाँ चलाना नहीं आता था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको यूज़ करना सीखा, ठीक है, उसके दौरान, कंप्यूटर के दौरान, सीखने के दौरान आप उसको सीख रहे हो, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है सीखने का वो चल रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, कि यहाँ पे आपको सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखा है, आपको चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इस चीज़ों को सीख लिया, ठीक है। उसमें क्या है, चौथी अवस्था में क्या किया आपने, आईसीटी के उपयोग के माध्यम से चीज़ों को आप बदल सकते हो। बदल कैसे सकते हो, जैसे कि आईसीटी के उपकरण में आप सीखने की स्थिति के करीब पहुंचने का नया तरीका है। जैसे क्या करा आपने, इसमें चौथे पॉइंट आपने सीख लिया, फिर आप उससे कुछ परिवर्तन भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया था, आपको समझाया था उसके फोर्थ पॉइंट में, किसके, जिसमें कि आपने क्रिएट किया था कंस्ट्रक्शन, जो थर्ड पॉइंट था ना उसका, टूल्स का, तो उसमें हमने क्या किया था, अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई थी। मैंने बोला कि मैंने खुद की वेबसाइट पे क्लास लेना शुरू कर दिया, तो वो क्या है कि पहले से जो चीज़ मौजूद थी और उसमें आपने क्रिएट भी किया। फोर्थ में आप परिवर्तन भी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक जो है स्टेजेस इसकी क्लियर है। चले आगे, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि आप आईसीटी के अंदर, कहने का मतलब है व्हेन द आईसीटी, हेडिंग डालना, व्हेन आईसीटी इज integrated into classroom, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट डालिए। नंबर 1 आ जाएगा इसका फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, ठीक है। अब दूसरा, ये तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया ये, इसका पहला पॉइंट हो गया, नंबर 1 कौन से हो गया, फ्लिप टीचिंग लर्निंग। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग। पहला पॉइंट क्या आ गया इसका, फ्लिप टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग। अब थर्ड क्या आ जाएगा इसका, थर्ड पॉइंट आ जाएगा एजुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग। अब इसको समझ लेते हैं कि तीनों चीज़ ये क्या कहती हैं, ठीक है। व्हेन आईसीटी इंटीग्रेटेड, इसका हिंदी क्या हो जाएगी कि आप आईसीटी के अंदर एकीकृत कक्षाओं, जो एकीकृत क्लासरूम होती है उसके अंदर जब आप आईसीटी का यूज़ करते हैं तो आप कैसे, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं आप। अब जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को समझना। फ्लिप लर्निंग क्या होती है, फ्लिप लर्निंग वो चीज़ होती है, इसमें क्या था, इसमें ये होता है, फ्लिप लर्निंग में क्या होता है, आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ इसको करके अलग से। फ्लिप लर्निंग क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या है, इसमें दो मेथड आ जाते हैं इसमें, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर आ जाता है जो फ्लिप्ड
ठीक है, फ्लिप्ड लर्निंग। ये तो फ्लिप लर्निंग जो हम पढ़ ही रहे हैं, ये क्या है, ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल क्या होता है, पहले क्या होता था, टीचर क्या करता था ट्रेडिशनल में, देखो अगर देखा जाए टीचर पहले क्या करता था, लेक्चर देता था, लेक्चर दे दिया। अब लेक्चर के बाद क्या दे दिया उसने, होमवर्क। क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। कहने का मतलब पहले टीचर क्या करता था, लेक्चर दे देता था, फिर क्या करता था, होमवर्क देता। लेकिन फ्लिप लर्निंग जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करेगा, लेक्चर देगा। टीचर पहले क्या करेगा, लेक्चर देगा, फिर क्या करेगा, क्लासरूम एक्टिविटी, क्लास रूम एक्टिविटी, एक्टिविटी। कहने का मतलब है इस चीज़ से कितना चेंज आया, CHANG, कितना चेंज आया। अब आप ये चीज़ को देखो, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड, इसमें टीचर ने क्या करता था, सिर्फ लेक्चर देता था और फिर होमवर्क दे देता था। लेकिन जो फ्लिप लर्निंग आई, फ्लिप लर्निंग आई, उसमें क्या करा उसने, लेक्चर तो दे दिया टीचर ने, लेकिन उसे ज़्यादा ज़्यादा क्या करा, क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी कराई। उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया कि फ्लिप लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। ठीक है, उसे क्या कहा गया, फ्लिप टीचिंग लर्निंग कहा गया। ठीक है, आई होप सो आपको फ्लिप टीचिंग लर्निंग समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या आता है, फिर आगे आता है ब्लेंडेड। अब आपने ब्लेंडिंग का नाम सुना होगा, आप घर पे कोई भी चीज़ बनाते हो तो आप उसको कह दो ना कि इसको ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करना क्या होता है, उसको मिक्स करना हो जाता है। ब्लेंड करना क्या हो जाता है, उसको मिक्स करना हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ब्लेंडिंग टीचिंग। ब्लेंडिंग टीचिंग क्या होती है, सेकंड पॉइंट आता है ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या हुआ, इसमें एग्जाम्पल लो, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या समझा हमने, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने सुबह आपको ऑफलाइन पढ़ा दिया, मैंने आपको सुबह ऑफलाइन पढ़ा दिया, फिर प्लस शाम को मैंने ऑनलाइन क्लास ले ली। कहने का मतलब है क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। कहने का मतलब है ऑफलाइन भी मिल गया और ऑनलाइन भी मिल गया। ठीक है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिक्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ब्लेंडिंग लर्निंग कहा जाता है। कहने का मतलब ये प्लस का निशान क्या है, उसको आपस में क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया, उसे क्या कहा जाता है, ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग कहा जाता है। नाउ क्लियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फोर्थ नहीं थर्ड आ जाता है, थर्ड था ना, दो दूसरा था ये। उसके बाद क्या आ जाता है, एजू सेट टीचिंग लर्निंग, एजू सेट टीचिंग लर्निंग। अब इसको समझते हैं, एजू सेट टीचिंग लर्निंग क्या होता है। इसमें आप क्या होता है, इसमें आप देखो एजू सेट आपने मतलब सुना होगा, उसमें क्या होता है, सैटेलाइट टाइप की लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि आप दूर, इसमें जैसे मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि मैं आपके, पहले समझो फिर लिखवाऊंगी। जैसे कि क्या होता है, मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, फिर भी आपको चीज़ें क्या है, आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने टीचर मौजूद नहीं है, आपने सर्च किया और पढ़ लिया। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल एक लेते हैं जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका, डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, टीचर उसके सामने प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट के सामने, फिर भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उसे बोला जाता है एजुसेट टीचिंग लर्निंग कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने टीचर नहीं है, बच्चे के सामने कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फिर भी बच्चा क्या करता है, अपना एफर्ट डालता है और चीज़ों को सर्च करता है, फिर क्या करता है, उसको पढ़ा जाता है। इसे सैटेलाइट लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आई क्लियर। इससे क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब घर बैठे बैठे टीचर के ना होने पर भी आप क्या करते हैं, आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब हमने क्या कर लिया, आईसीटी का मोस्ट प्रोब चैप्टर हमने पूरा कर लिया। ठीक है, आईसीटी का क्या कर लिया हमने, मोस्ट प्रोब चैप्टर पूरा कर लिया। अब उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती है इसकी डिसएडवांटेजेस।
अब कोई ना कोई, देखो हर किसी के, ठीक है, हर किसी के कोई ना कोई क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, नहीं भी होते हैं फिर भी दुनिया निकाल देती है, ठीक है, उसकी विशेषताएं होती हैं, तो कोई ना कोई उसकी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या क्या आईसीटी के दुरुपयोग हैं, ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में उपयोग बताएंगे कि क्या क्या इससे दुरुपयोग हो सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, वो तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन आप भी मुझे बताएंगे कि आपकी नज़र में इसके कौन कौन से दुरुपयोग होते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो बताती हूँ। प्राइवेसी थेफ्ट, ठीक है, प्राइवेसी थेफ्ट। अब प्राइवेसी थेफ्ट का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, लीक हो सकती है। कहने का मतलब, देखो एग्जांपल लो इसका, सुनो। जैसे कि मैंने आपको कंटेंट बनाया, मैंने अपना कंटेंट बनाया, फिर उसको पढ़ाया, ठीक है, मैंने कंटेंट बनाया फिर उसको पढ़ाया, फिर क्या करा, फिर उसमें से क्या करा, किसी ने उस चीज़ को चुरा लिया, किसी ने उस चीज़ को चुरा लिया, फिर उस चीज़ को क्या कर दिया, उस चीज़ को कहीं और बांट दिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जो आजकल हो रहा है। अब जो दिल्ली है, दिल्ली मुखर्जी नगर का ऐसा एरिया है जहाँ पे कोचिंग मिलती है बहुत सारी। वहाँ क्या होता है, वहाँ टीचर के जो नोट्स होते हैं, ठीक है, बनाया तो एक टीचर ने, लेकिन उसके जो नोट्स हैं उसकी कॉपी किसी और पे चढ़ा दिया, उस पर कवर फेस किसी और का लगा दिया, उसको सेल कर दिया। वो क्या है, उनकी प्राइवेसी, उसको किसके माध्यम से हो रहा है, आईसीटी के माध्यम से, ठीक है, प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसका डिसएडवांटेज किसका है, आईसीटी का। उसके बाद क्या आता है, प्लेगरिज्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आपके लिए बहुत नया वर्ड होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, कहीं का डाटा चुराना, डाटा को चुरा लेना, डाटा को चुरा लेना। इसका मुझे आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। मैंने, पता है क्या है, मैंने एमफिल किया हुआ है, ठीक है, पीएचडी पे अभी चल रहा है मेरा। देखो अब जो एमफिल में क्या होता था, जैसे कि आपने एमएड भी किया हो किसी ने, या फिर आपने सुना हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपको रिसर्च लिखने के लिए दी जाती है, ठीक है, आपको रिसर्च लिखने के लिए दी जाती है। जब आपको रिसर्च लिखने की जाती है तो उसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती है कि आपको अपना डाटा ना खुद की लैंग्वेज में और खुद ही सर्च करके लिखना है। या तो आप बुक से फाइंड आउट करो, या फिर किसी वेबसाइट से करो, किसी से ही फाइंड आउट करो, पर आपको खुद ही लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कहीं से चुराया, ठीक है, अगर वो चुराया हुआ मैटर आपको कंप्यूटर पे डाल दिया गया तो वो वहाँ पे निशान दिखा दे कि इसमें तो प्लेगरिज्म है। कहने का मतलब है कि डाटा जो है, जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी आपका कंटेंट है, चुराया हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म एक ऐसी साइड होती है जिसमें आपको पता लग जाता है कि आपने किसका डाटा कितना चुराया है, डाटा का पता आपको लग जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉपी करना, किसी के डाटे को चुरा लेना, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लेगरिज्म। अब इसका तीसरा उपयोग आता है, तीसरा इसका डिसएडवांटेजेस आ जाता है, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब रिलायबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है कि विश्वसनीयता, कि जो आपने, कि आप किसी वेबसाइट में कितनी विश्वसनीयता है। कहने का मतलब है उसका विश्वास, ठीक है, विश्वसनीयता या विश्वास कह लो, कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मानो आपने वेबसाइट से कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपने कुछ भी कलेक्ट किया है, ठीक है, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसका उसका वो साइट कितनी विश्वसनीय है, वो डाटा जो भी आपने वेबसाइट से देखा है वो कितना विश्वसनीय है, उसका मतलब कितना आपको फ़ायदा हुआ जब आपने डाटा को लिया। आप जैसे मान लो विकीपीडिया से नोट्स लिए, ठीक है, आपने कुछ भी गूगल पे सर्च किया, तो वो जो सर्च में आया वो डाटा कितना विश्वसनीय है, कितना रियल है, कितना ऑथेंटिक है, कितना ओरिजिनल है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिलायबल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कहीं से प्राप्त करी है, वो कितनी विश्वसनीय है, उसे क्या कहा जाता है, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा आईसीटी का चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जो मेनली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इसकी विशेषताएं। इम्पोर्टेंट तो सारा ही कुछ है,
लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्या है, कहने का मतलब है वो उपकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे आईसीटी का आप आज के टाइम में बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत से यूज़ आप जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी साइड से पूरा जो आईसीटी का जितना चैप्टर था वो सारा आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस को लिखना और उसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकालिए, उस पर क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, अपनी नोटबुक निकालिए और उस पर क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है। ये जो क्वेश्चंस है ये DSSB में, ठीक है, PRT में पूछे गए हैं आईसीटी के ऊपर। आईसीटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कहीं भी किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको क्या फ़र्ज़ बनता है कि उन चीज़ों को करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसको लिखते जाओ और उसका आंसर करना। पहला क्वेश्चन है कि आईसीटी का उपयोग क्या है। ऑप्शंस लिखिए उसके। प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार करना। बी ऑप्शन है संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार में जानकारी प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी को साझा करना। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। डैश सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण के रूप में हो सकते हैं, ऑडियो या तस्वीर। ऑप्शन लिखिए, ओनली सेकंड, बी लिखिए ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, 3 लिखिए बोथ, 4 लिखिए केवल 1। तीसरा क्वेश्चन, आईसीटी के द्वारा क्या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है शिक्षकों की प्रेरणा, नंबर बी ऑप्शन है लिखित परीक्षा, नंबर सी ऑप्शन है छात्र शिक्षक बातचीत, नंबर डी ऑप्शन है कक्षा में बातचीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण में क्या शामिल है। नंबर 1 है कॉन्टेक्स्ट वर्क, ठीक है, नंबर 2 है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टास्क, इसको हिंदी में लिख लीजिए। नंबर 1 है क्या शामिल है इसके अंदर, ठीक है, उत्पाद कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में क्या शामिल है, कार्य को प्रासंगिक बनाना। ठीक है, नंबर 2 द्वितीय कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें, इसके ऑप्शन लिखिए, ओनली 1, ठीक है, बी ऑप्शन ओनली सेकंड, सी ऑप्शन न तो 1 न तो 2। ठीक है, अब लिखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के समक्ष मूल्यांकन पद्धति है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। नंबर बी पेन और पेपर टेस्ट, कलम और कागज परीक्षण। नंबर सी छात्र पोर्टफोलियो, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो। नंबर डी ऑप्शन है ऑनलाइन मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिए, किन उपकरणों से विद्यार्थी वास्तविक स्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कौन सा, किस उपकरण से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में। किन उपकरण के ऊपर मैंने कहा था ना क्वेश्चन पूछा गया, किन उपकरणों से विद्यार्थी वास्तविक स्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। नंबर 1 इंफॉर्मेटिव टूल्स, नंबर 2 कम्युनिकेशन टूल्स, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव टूल्स, नंबर 4 सिचुएशनल टूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमारा चैप्टर पूरा होता है। अब मुझे एक आंसर और देना। आज मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, मैंने कॉपी पर लिख लिख कर पढ़ाया। ठीक है, मैं कभी कभी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं कभी कभी मैं PPT से पढ़ाती हूँ, कभी कभी मैं सामने से इंटरेक्शन करके बिल्कुल बिना बुक के बिना नोट्स के ऐसे पढ़ाती हूँ। तो ये क्या है, इसे क्या कहा जाएगा। और एक क्वेश्चन और है कि आप अपनी टीचिंग में, आप शिक्षक हैं आने वाली, आप अपनी टीचिंग में किस तरह से आईसीटी के उपयोग करके अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे सभी करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी यहाँ हम करते हैं अपनी वीडियो को ऑफ। यहाँ पे आई होप सो आपको आईसीटी का चैप्टर समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे
5 के 5 बच्चे जितनों ने बैच ले रखा है सभी कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे मुझे इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, ओके।